नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं इसलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जोधपुर गांधीधाम सुपरफास्ट ट्रेन 23 मार्च से रोजाना चलेगी। अब तक सप्ताह में 3 दिन हो रही थी संचालित, वापसी में स्टेशनों से संचालन का समय में हुआ बदलाव। जोधपुर से चलकर गांधीधाम जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन रविवार 23 मार्च से रोजाना अब चलेगी। इसके साथ ही ट्रेन की गांधीधाम से वापसी में रास्ते के स्टेशनों से संचालन समय में भी बदलाव किया जा रहा है। अब तक ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन तक संचालित की जाती थी, लेकिन अब आपको बता दें कि जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अब जोधपुर से चलकर गांधीधाम जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन को हमेशा चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राज मंदिर में सनी देओल लॉन्च करेंगे जाट का ट्रेलर। 24 मार्च को आज जयपुर में होगा स्पेशल इवेंट। फिल्म के एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रहेंगे मौजूद। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल एक बार फिर अपने फैंस के लिए बड़ा धमाका लेकर आ रहे हैं। उनकी फिल्म जाट का ट्रेलर अब जयपुर के प्रतिष्ठित राज मंदिर सिनेमा में लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए 24 मार्च को एक भव्य इवेंट आयोजित किया जाएगा, जिसमें सनी देओल के साथ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट, निर्देशक और प्रोड्यूसर भी मौजूद रहेंगे। फिल्म के मेकर्स ने रविवार को सोशल मीडिया पर ट्रेलर लॉन्च की घोषणा करते हुए इसका धमाकेदार प्रोमो शेयर किया है। प्रोमो में सनी देओल अपने ट्रेडमार्क गुस्से और जबरदस्त अंदाज में नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में गूंजती आवाज में कहा गया है, सॉरी बोल। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 27 मार्च से सीधे अकाउंट में आएंगे 800 रुपए। विभाग ने तैयारियों की जायजा लिया। शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के 8 महीने के बाद बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार राज्य सरकार को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म का ख्याल आ ही गया है। सरकार कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी छात्र और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को यूनिफॉर्म के 800 रुपए देने जा रही है, जिसकी शुरुआत 27 मार्च को मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा करेंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए संबंध में शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। ये राशि डीबीटी योजना के जरिए विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा होगी। राज्य भर में 12,94,645 छात्रों को भी निःशुल्क यूनिफॉर्म का लाभ मिलेगा। लंबे अवसर के बाद राजकीय स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 8 और कक्षा 9 से 12वीं की छात्राओं को यूनिफॉर्म और बैग्स के लिए 800 रुपए अनुदान दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, रामनवमी पर मिलेगा बड़ा तोहफा। जेडीए का एक और बड़ा धमाका, 777 आवासीय भूखंडों की प्रक्रिया होगी शुरू। दरअसल जयपुर वासियों के लिए रामनवमी पर खुशखबरी आने वाली है। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने 777 नव आवासीय भूखंडों की सौगात दी है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल से शुरू होगी। इस बार गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार नाम से 3 नई आवासीय योजनाएं लाई जा रही है। खास बात यह है कि यमुना विहार सबसे महंगी कॉलोनी होगी, जहां भूखंडों की आर्थिक दर 15,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी। यदि आप भी जयपुर में अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये सुनहरा अवसर आपके लिए ही है। अगले बड़े खबर, पूर्व सीएम गहलोत बोले, वे लाते हैं, हम इसे बंद कर देते हैं। ऐसे बिल आएंगे तो सवाल उठेंगे, क्या लिखा है ये मैंने अभी तक नहीं देखा। राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि इस तरह के बिल सही नहीं है। वे लाते हैं, हम इसे बंद कर देते हैं। बिल में क्या लिखा है ये तो मैंने अभी तक नहीं देखा है। पता नहीं वे ऐसा क्यों सोचते हैं। ऐसे बिल आएंगे तो फिर कई सवाल उठेंगे। गहलोत रविवार को जयपुर में आजादी के लिए जान देने वाले क्रांतिकारियों के परिजनों के सम्मान समारोह के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पूर्व सीएम ने बताया कि वो जो भी योजना लाएंगे, वो जो भी ऐसे बिल लाएंगे, हम इसे बंद करेंगे, जो कि युवा पीढ़ी और विश्वास के लिए होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी क्रांतिकारियों के बारे में विश्वास नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर, सीएम और डिप्टी सीएम 25 मार्च को आएंगे बाड़मेर। आदर्श स्टेडियम में महिलाओं से करेंगे बातचीत। तैयारियों को लेकर कलेक्टर टीना डाबी ने ली मीटिंग। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा 25 मार्च को बाड़मेर आएंगे। साथ में डिप्टी सीएम दिया कुमारी का भी दौरा प्रस्तावित है। राजस्थान दिवस प्रोग्रामों की शुरुआत मंगलवार को आदर्श स्टेडियम में महिला स्वागत के साथ करेंगे। प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर टीना डाबी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के समस्त अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राजस्थान के सीएम बाड़मेर पब्लिक मीटिंग में आएंगे। हालांकि जनवरी महीने के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और बाड़मेर एमपीटीआई और कंपनी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, लेकिन पब्लिक मीटिंग नहीं की। अगली बड़ी खबर, राजस्थान कोर्ट के आदेश का पालना नहीं करने पर 2 आईएएस अफसरों को पड़ा महंगा, 3 महीने मिली जेल की सजा। राजस्थान में 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों प्रवीण गुप्ता और भास्कर सावंत को सिविल कारावास की सजा दी गई है।
जयपुर के वाणिज्यिक न्यायालय ने ठेकेदारों को भुगतान नहीं करने पर यह सजा सुनाई है। गुप्ता और सावंत ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां सोमवार को सुनवाई होगी। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के 2 वरिष्ठ अधिकारियों परवीन गुप्ता जी और भास्कर ए सावंत जी को जयपुर वाणिज्यिक न्यायालय क्रम 1 ने 3 महीने के लिए सिविल कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल आपको बता दें कि सड़क निर्माण विवाद में PWD के ACS परवीन गुप्ता को इस सजा मिली है। दूसरी ओर PSD के ACS भास्कर ए सावंत को पाइपलाइन प्रोजेक्ट विवाद में ये सजा दी गई है। अगली बड़ी खबर, अब नया बिजली कनेक्शन लेना होगा बहुत आसान, उपभोक्ताओं को नहीं लगाना होगा फसक्कर। दरअसल प्रदेश भर के अंदर अब नए बिजली कनेक्शन के लिए ई-मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को और अधिक अच्छा बनाया जाएगा। ई-मित्र एप्लीकेशन को अब डिस्कॉम्स के न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, जिससे अब ई-मित्र पर आवेदन के साथ ही डिस्कॉम्स कार्मिकों के स्तर पर किए जाने वाले निरीक्षण, डिमांड नोट जारी करने आदि प्रक्रियाएं भी NCMS मॉड्यूल पर संधारित होंगी। इससे आवेदकों को ई-मित्र के माध्यम से आवेदन के बावजूद कनेक्शन के लिए डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से 130 नए मार्गों पर रोडवेज बस सेवा होगी शुरू, 700 से अधिक गांवों को मिलेगा सीधा लाभ। दरअसल सीकर में यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। सीकर के 700 से अधिक गांवों को अब सीधा लाभ मिलेगा। दरअसल 1 अप्रैल 2025 से 130 नए मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू होगा। इससे 700 से अधिक गांवों को सीधा लाभ मिलेगा और यात्रियों की यात्रा अधिक अच्छी हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के अंदर वेदर अपडेट को लेकर है। ला नीना की वजह से बदलेगा राजस्थान के मौसम का मिजाज, कहीं बारिश तो कहीं गिरेंगे ओले। ग्लोबल वार्मिंग का मौसम पर असर नजर आने लगा है। राजस्थान में जून तक लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मार्च में तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। अप्रैल से जून तक तेज गर्मी की संभावना है। हालांकि ला नीना की वजह से प्रदेश में अगले 3 महीने तक मौसम का मिजाज बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली उथल पुथल से प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। साल 2025 की शुरुआत से ही ग्लोबल वार्मिंग का मौसम पर असर दिख रहा है। इस बार हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी भी देरी से हुई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रशांत महासागर में ला नीना की गति सामान्य होने से मौसम प्रभावित होगा। अगली बड़ी खबर, 25 से 31 मार्च तक होगा राजस्थान दिवस का उत्सव। सीएम विजलाल शर्मा महिलाओं और किसानों को देंगे कई सौगातें। दरअसल मुख्यमंत्री विजलाल शर्मा के मंशानुरूप 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक प्रदेश भर के अंदर राजस्थान दिवस का मेला मनाया जाएगा। महिला और किसानों के लिए विशेष सौगातें दी जाएंगी। 25 से 31 मार्च तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम। इसके अंदर 25 मार्च को मरुद्रा बाड़मेर से मुख्यमंत्री विजलाल शर्मा की उपस्थिति में मातृ वंदन कार्यक्रम होगा। वहीं 26 मार्च को किसान सम्मेलन होगा। वहीं 27 मार्च को गरीब और अंत्योदय का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 29 मार्च को युवा रोजगार उत्सव यानी युवा रोजगार उत्सव मेला मनाया जाएगा। वहीं 30 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पर फिर अटका। कल 3 बिल पास होंगे। कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। राजस्थान सरकार का धर्मांतरण विरोधी बिल एक बार फिर अटकने के आसार बन गए हैं। बजट सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल पारित नहीं होगा। सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और 3 बिल पारित होने वाले हैं। इनमें धर्मांतरण विरोधी बिल भी शामिल नहीं है। धर्मांतरण विरोधी बिल को 3 फरवरी को विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन इसे सदन में पारित करवाने की तारीख तय नहीं की गई। अब ये अगले सत्र तक अटक गया है। धर्मांतरण विरोधी बिल में जबरन और लोभ लालच में धर्म परिवर्तन करवाने पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था। धर्म परिवर्तन के लिए कलेक्टर को 2 महीने पहले आवेदन करके अनुमति लेने का प्रावधान शामिल था। धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए गए थे। अगली बड़ी खबर, नाबालिगों को तलाश नहीं करने पर सियार एसपी हुए तलब। हाईकोर्ट ने 12 धौलपुर, झुंझुनू और डीग पुलिस अधीक्षक से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सियार अलग अलग मामलों में नाबालिगों की तलाश नहीं होने पर सियार जिला पुलिस अधीक्षकों को यानी एसपी को तलब किया है। अदालत ने 12 और धौलपुर पुलिस अधीक्षकों को 7 अप्रैल, झुंझुनू एसपी को 8 अप्रैल और डीग एसपी को 9 अप्रैल को तलब किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अवैध निर्माण वालों के लिए अब खैर नहीं, सरकार ने जारी किए नए आदेश। दरअसल आपको बता दें कि अवैध रूप से निर्मित भवनों को अब भवन में वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति नहीं होगी। इनमें शहरी निकायों द्वारा जारी व्यापार लाइसेंस, विवाह स्थलों, होटल और रेस्तरां, खाद्य विभाग द्वारा जारी खाद्य लाइसेंस शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो विभाग को संबंधित निकाय से भवन निर्माण की मंजूरी, भवन उप नियमों के अनुसार निर्माण की स्थिति के बारे में पूछना होगा।
इसके बाद ही अनुमति दी जा सकती है। एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद शहरी विकास और स्वायत्त शासन विभाग की नींद उड़ गई है और इस आधार पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, अब अपडेट राजस्थान में जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर भांकरोटा फ्लाईओवर का काम पूरा। राजस्थान के जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर भांकरोटा में बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण का काम पूरा हो गया है। 25 मार्च को यह फ्लाईओवर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्लाईओवर के निर्माण काम के पूरा होने की घोषणा की है। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से जयपुर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हाईवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा और वाहन चालकों को निर्बाध सफर का मौका मिलेगा। इस हाईवे के बारे में हम खबर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सबसे व्यस्त हाईवे में भी शामिल है। एनएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर किशनगढ़ हाईवे देश के सबसे व्यस्त हाईवे में से एक है। करीब 90 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर प्रतिदिन 1 लाख पैसेंजर कार यूनिट ट्रैफिक गुजरता है। इस वजह से हाईवे पर प्रमुख जंक्शनों पर फ्लाईओवर बनाए गए हैं ताकि ट्रैफिक सुगमता से भी संचालित हो सके। बता दें कि 9 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। अब भांकरोटा फ्लाईओवर के चालू होने से इस रूट के सभी 10 ब्लैक स्पॉट भी समाप्त हो जाएंगे, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी और दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।